जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस क्लास 11 के डीके गोयल में हम लोग अकाउंटेंसी के जर्नल चैप्टर के सॉल्यूशन 4 तक कर चुके हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इन द बुक्स ऑफ हरि एंड कंपनी, हरिशंकर एंड कंपनी में जर्नल एंट्री पास करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इन चीज को ट्रांजेक्शन बोलते हैं। बेसिकली ये एक्टिविटी बिजनेस में हुई होगी, बिजनेस स्टार्ट किया। सबसे पहले आपको कमेंस्ड मतलब होता है तो स्टार्ट करना, शुरुआत करना किसी चीज की। 1 अप्रैल 2023 को बिजनेस शुरू किया है आपने 50,000 रुपए की कैपिटल से। तो आपको इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल का सेम फॉर्मेट है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। जब भी कोई बिजनेस शुरू हुआ, अमाउंट का कोई मतलब नहीं हो, 50,000 से हो, 5 लाख से हो, 50 करोड़ से हो, 70 करोड़ से हो, आपको बेसिक जर्नल एंट्री वही डालनी है। कैश अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि बिजनेस में पहली बार पैसा आ रहा है, और बिजनेस में पहली बार पैसा आ रहा है। और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, इसलिए नहीं क्योंकि कैपिटल जा रही है। कैपिटल कभी जा ही नहीं सकती, ना आ सकती है ना जा सकती है। क्यों सर? उसके पैर नहीं है क्या, या वो चलना नहीं चाहती है क्या? कैपिटल इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि कैपिटल एक रियल अकाउंट है ही नहीं, तो रियल अकाउंट का रूल ही नहीं लगेगा। कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है। जिस ओनर ने, हरिशंकर ने इस बिजनेस में पैसा लगाया है, ये उसकी बात कर रहा है। यानी ओनर इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने आपको अपनी बेसिक वीडियोस में हाउ टू मेक जर्नल एंट्री बनाना कैसे आसान करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक बार देख लो। उस पर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है कि कैपिटल को पर्सनल अकाउंट माना गया तो रूल भी पर्सनल वाला लगेगा उस पर। ठीक है दोस्त। इसके बाद गुड्स परचेज करें सुभाष से 20,000 रुपए के गुड्स जो है। अब आपकी जर्नल एंट्री कहीं ना कहीं थोड़े आगे लेवल पर जाना है। सबसे पहले आप इसमें लिख सकते हो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹50,000। यहां भी 50,000 और यहां भी 50,000। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप्रैल को क्या हुआ, हमने गुड्स परचेज करें सुभाष से। क्योंकि गुड्स है और परचेज है तो आप गुड्स का अकाउंट लिख नहीं सकते, फर्नीचर बिल्डिंग मशीन लिख नहीं सकते। आप डेबिट करोगे हर हाल में किसको? परचेज को। परचेज अकाउंट को डेबिट और सुभाष अकाउंट को क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष। अमाउंट कितना है? 20,000। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष कितना? 20,000। गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष। गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष। सर सुभाष क्रेडिट हुआ है, इसका मतलब सुभाष इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है सुभाष जो है वो गिवर है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है कि जो क्रेडिट किया जाएगा वो या तो गिवर होगा इसलिए क्रेडिट करना है, या गिवर है इसलिए क्रेडिट करना पड़ेगा। सोल्ड गुड्स टू रामनाथ। अगेन देखो यहाँ पर कैश आएगा क्या रामनाथ से? सर नहीं, नाम आ गया। अगर यहाँ लिखा होता सोल्ड गुड्स या गुड्स सोल्ड तो कैश टू सेल्स बनती, क्योंकि अगर सामान बेचा है तो कैश में बेचा होगा अगर किसी का नाम नहीं लिख रहे हो। या टू रामनाथ इन कैश लिखा होता तो भी कैश में आता, पर यहाँ पर सामान कैश में नहीं बेचा, उधार पर बेचा है, तो यहाँ भी गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट लिखना पड़ेगा। ऑन क्रेडिट मतलब वो उधार वाला क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड वाला उधार वाला क्रेडिट। नेक्स्ट रामनाथ को गुड्स बेचे तो रामनाथ को डेबिट करना पड़ेगा, रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर वाला, और क्रेडिट हो जाएगी सेल्स। गुड्स सोल्ड के टाइम पर कौन सा अकाउंट आएगा? सेल्स। और सेल्स अकाउंट क्या करेंगे यहाँ पर? क्रेडिट। अमाउंट कितने का है? 15,000। रामनाथ डेबिट टू सेल्स 15,000। अप्रैल कौन सी है ये? 4 अप्रैल को रामनाथ को हमने सामान बेचा। नेक्स्ट रामनाथ रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स 1,000 रुपए। रामनाथ ने कुछ गुड्स वापस कर दिया मैं जो कि डिफेक्टिव थे। डिफेक्टिव मतलब खराब हो चुके थे,
उसे पसंद नहीं आ रहे थे, इसलिए उसने वापस कर दिए वाले गुड्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नरेशन डालो, गुड्स सोल्ड टू रामनाथ ऑन क्रेडिट। इसके बाद है सेल्स रिटर्न। क्या आएगा यहाँ पर दोस्त? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्यों? क्योंकि गुड्स अगर सामने से वापस आ रहे हैं तो गुड्स मेरे पास आ रहे हैं, तो सेल्स को क्या करेंगे हम? रिटर्न, मतलब जो हमने सामान बेचा था वो उसको कोई रिटर्न कर जा रहा है, डिफेक्टिव है तो वो घर पर रख के करेगा क्या उसको? दैट मीन सेल्स क्या हो गई है? रिटर्न। कितने रुपए से? 1000 रुपए से। रामनाथ ने रिटर्न कर दिया हमारे 1000 रुपए के गुड्स। ये 15,000 का हमने सामान बेचा था बड़े से कार्टन में। जब हमने उसे कार्टन दिया था तो वो रिसीवर था, पर्सनल अकाउंट का रूल सामने वाले पर लगता है, रामनाथ इज द रिसीवर, इसलिए डेबिट हुआ। बट आज रामनाथ हमें वहां पर वापस कर रहा है कुछ पॉलिथिन में सामान डालकर, वैसे ये सामान हमें पसंद नहीं आया, तो रामनाथ इज द गिवर, रामनाथ इज द गिवर। तो रामनाथ को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्रेडिट कर रहे हैं दोस्त। क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। ये बात है 6 अप्रैल। लिखेंगे गुड्स रिटर्न फ्रॉम रामनाथ। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रामनाथ एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव्ड किया रामनाथ से और डिस्काउंट अलाउड किया। कैश रिसीव्ड हुआ 13,800, डिस्काउंट अलाउड किया 200। नहीं भी लिखता तो भी हमें पता है कि भाई डिस्काउंट अलाउड है, या वर्ड फुल सेटलमेंट लिखता, इसलिए ये दोनों में से एक चीज देगा। सबसे पहली बात देखो, हमने सामान बेचा 15 का, 15 लेने वाले थे और उसने 1000 का सामान वापस कर दिया, तो 15,000 में से अगर 1000 का सामान वापस कर देगा तो कितने बचेंगे? 14,000, 14,000 रुपये। बट वो हमें पैसे दे रहा है 13,800, 13,800, और बाकी का ले रहा है हमसे डिस्काउंट। या तो वर्ड खुद बोलेगा डिस्काउंट अलाउड या वर्ड बोलेगा फुल सेटलमेंट, दोनों में से कोई एक चीज बोलेगा। इस बार बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से लॉसेस आर डेबिटेड और डिस्काउंट अलाउड हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। क्रेडिट करेंगे रामनाथ को क्योंकि रामनाथ पैसे दे रहा है हमें। क्रेडिट द गिवर, रामनाथ क्या कर रहा है बेटा? पैसे दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर। 13,800 से कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 200 से, और रामनाथ क्रेडिट होगा 14,000। क्या लिखेंगे? कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामनाथ 13,800 एंड डिस्काउंट अलाउड 200, एंड डिस्काउंट अलाउड 200। 13,800 ले लिया और 200 रुपये का क्या हो गया हमारा? डिस्काउंट अलाउड। ये तारीख थी 10 अप्रैल, अप्रैल 10, अप्रैल 10। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अस। गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस, क्योंकि सोल्ड गुड्स लिखा है इसलिए ऐसा लगता है या सेल्स आएगा, बट गोपाल हमें सामान बेच रहा है, हम गोपाल को नहीं। अस का मतलब था हम, गोपाल हमें सामान बेच रहा है हमको। जब गोपाल हमें सामान बेच रहा है 10,000 रुपए का, तो हम सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं? सर हम सामान खरीद रहे हैं उस समय। तो 12 अप्रैल को, अप्रैल 12, परचेज को डेबिट करेंगे आप, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल। सर सोल्ड गुड्स से तो हमने रट लिया था कि सेल्स आता है। हाँ बेटा रट लो, अच्छी बात है, बट ये तो देखो हम सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। सोल्ड गुड्स का मतलब बेचना होता है, बट गोपाल बेच रहा है, और गोपाल बेच रहा है तो खरीद कौन रहा है? हम। तो गोपाल क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर, वैसे भी क्रेडिटर है हमारा गोपाल। गोपाल क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर, और परचेजेस अकाउंट डेबिट, चाहे तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाओ, एक्सपेंसेस आर डेबिट, या सामान आ रहा है तो भी डेबिट रियल अकाउंट वाला, बट बेस्ट है नॉमिनल अकाउंट वाला लगाना। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बेसिक वीडियो में अपनी बता रखा है। तो गुड्स परचेज फ्रॉम गोपाल। अच्छा सर हम वो नहीं लिखेंगे गोपाल सोल्ड गुड्स टू अस? अरे नहीं यार, अपना नरेशन सिंपल, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोपाल ₹10,000 ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट से हमें साबित होता है कि उधार पर है, ये क्रेडिट डेबिट वाला क्रेडिट नहीं है, ऑन क्रेडिट वाला है। नेक्स्ट, 15 तारीख को, 14 तारीख को पेड टू गोपाल
इन फुल सेटलमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। गोपाल ने हमको सामान बेचा था 10,000 रुपए का, हम उसको 5%, अरे थोड़ा शांत हो जाओ यार, 5% हम उसे डिस्काउंट ले रहे हैं उससे। हम जब पैसे देने जा रहे हैं तो 10,000 नहीं दे रहे, बोल रहे हैं भाई 5% काटेंगे हम तेरे पैसे। तो गोपाल को डेबिट करेंगे हम 10,000 से, और कैश हमारा कितना जा रहा है, गोपाल डेबिट होगा 10,000 से, कैश हमारा जा रहा है बेटा 9,500। 9,500 क्यों जा रहा है, क्योंकि 5% डिस्काउंट है, और बाकी का जो 500 रुपए की कमी आ रही है वो क्रेडिट में, क्योंकि हमारा फायदा हुआ है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो 500 रुपए जाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड में। ये कहानी थी अम्बेडकर जयंती साहब के दिन की, अप्रैल 14, हमने उसको पैसे दे दिए थे, 5% उसने हमें क्या दिया था, डिस्काउंट, 10,000 का 5% डिस्काउंट। सर या तो वो खुद बताएगा, या अमाउंट में डिफरेंस आएगा, या परसेंटेज बताएगा। जी सर बिल्कुल, कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट में और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में। पेमेंट रिसीव करते समय जब जिस तरफ कैश जाएगा उस तरफ डिस्काउंट जाएगा, सिंपल बात याद रख लो, सिंपल रूल। कैश डेबिट हुआ डिस्काउंट भी डेबिट अलाउड वाला, कैश क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्रेडिट रिसीव्ड वाला। तो अमाउंट पेड टू गोपाल 9,500, या तो इन फुल सेटलमेंट लिख दो 10,000 का, या फिर 500 का डिस्काउंट रिसीव लिख दो, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। नेक्स्ट, अप्रैल 14 के बाद नेक्स्ट एंट्री जो है वो है पेड रेंट। बहुत सिंपल एंट्री, 10,000 रुपए का रेंट क्या करा हमने, पे 10,000 रुपीज का। तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, 10,000 से रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपए से। हमने रेंट पे किया कितने का दोस्त, 10,000। पेड रेंट, तो रेंट पेड इन कैश या पेड रेंट कुछ भी लिख सकते हो, और रेंट तो वैसे भी कैश में पे होगा। ये बात थी अप्रैल 15 की, 10,000 रुपये उन्होंने क्या पे कर दिया, रेंट। सिंपल एंट्री, रेंट पेड, उसमें लिखेगा तो नहीं रेंट पेड इन कैश, रेंट पे हुआ है मतलब पैसे ही। पेड रेंट ऑफ हरिशंकर रेसिडेंस, हरिशंकर जिस घर में रहता है किराए पर, उसका रेंट पे किया 500, 5,000 रुपये। तो क्या ले लिखूं, हरिशंकर रेजिडेंस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, या रेजिडेंस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं सर, ये उसका पर्सनल खर्चा है घर का, वो तो दुकान पर आ गया था मकान मालिक, इसलिए दुकान के गले से पैसे दे दिए। इन सभी चीजों के लिए वर्ड यूज होगा ड्राइंग्स, चाहे वो अपने स्कूल के बच्चे की फीस भरे, चाहे बीवी के लिए कोई गिफ्ट ले जाए, या पड़ोसी दोस्त के लिए कोई गिफ्ट ले जाए, इन सभी चीजों के लिए ड्राइंग्स वर्ड यूज होगा। तो 5,000 रुपए से ड्राइंग्स को डेबिट करोगे, भले ही वो रेंट बोल रहा है बड़ा बड़ा, बट आपको दिमाग उसकी गुमराह नहीं होना, क्योंकि घर का खर्चा है, या घर का राशन ले जाए वो, ठीक है, बेटी की शादी करे दुकान के पैसों, तो सबके लिए एक ही वर्ड यूज होगा ड्राइंग्स। या तो पर्सनल यूज बोलेगा, या कुछ इस तरीके के खर्चे बोलेगा जिसके लिए हमारे लिए वर्ड क्या आता है, ड्राइंग्स। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेगा तो ड्राइंग्स, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस किसकी होती है, खुद की, ओनर के खुद की। इंश्योरेंस होता है बिजनेस का, क्या लिख सकते हो, हरिशंकर या रेजिडेंस, हरिशंकर तो खुद ही रेजिडेंस रेंट पेड, इससे पता चल जाएगा वो पैसे मकान मालिक को दिए थे जहां हम घर में रह रहे हैं किराए पर। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, पर्सनल यूज हो गया, बच्चे के स्कूल की फीस हो गई। परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम गोविंद 6,000 एट 20% डिस्काउंट। देखो खूब बड़ा बड़ा लिख रखा है गोविंद पर, कोई मतलब नहीं जब कैश लिखा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी। ट्रेड डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है, तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट हम कैलकुलेट करते हैं और फिर उड़ा देते हैं। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 3-4 में। ट्रेड डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह मानो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे 95 एमआरपी, आपको 90 के दे रहा है, तो अल्टीमेटली हम दुनिया को बताएंगे 95 एमआरपी, हम 90 के लाए, या कोई चीज 200 रुपए एमआरपी की हमने 150 रुपए में लाए। ये ट्रेड डिस्काउंट है जो बेसिकली चलता है बीच में 1,200 रुपए। तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं और गोविंद का कोई मतलब नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि वहां बड़ा बड़ा लिखा था फॉर कैश। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
6,000 में से 1200 गए 4800, ठीक है। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको गोविंद दे दिया है, और ट्रेड डिस्काउंट का कोई यूज नहीं होता, कैलकुलेट कर कर हम क्या करते हैं माइनस। नरेशन में लिख सकते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद इन कैश, क्योंकि पैसे की बात है। तो 16, 18, 20, वो 16, 18 गुड्स परचेज करेंगे गोविंद से 10,000 के एट 20% डिस्काउंट। यहाँ पर बेटा इन कैश नहीं लिखा है, यहाँ गोविंद में है। सामान गोविंद से खरीदा और उधार पर खरीदा, देखो पूरे केस में दो ही चीज होंगी, या तो नगद में सामान लाओगे पैसे देकर, या उधार में लाओगे, उसका नाम याद रखोगे भैया गोविंद भैया से हमने सामान उधार लिया 10,000 का 20% डिस्काउंट पर। तो अगेन 10,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे 2,000 आएगा, यानी सामान खरीदा आपने 8,000 रुपीज। बट ये एंट्री परचेज टू कैश नहीं बनेगी, ये एंट्री परचेज टू कैश नहीं बनेगी, ये एंट्री क्या बनेगी परचेज टू गोविंद। परचेज टू गोविंद क्यों बना रहे हो, गोविंद ऊपर भी था गोविंद नीचे भी था, बट ऊपर कैश की बात हुई थी पर नीचे कैश की बात नहीं हुई है, यानी उधार में खरीदा है सामान, पर्सनल वाला रूल लगेगा, यानी क्रेडिट द गिवर। इस पर आप चाहो रियल लगाओ चाहो लगाओ, 10,000 का सामान खरीदा है 20% डिस्काउंट पर 8,000 और 8,000, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोविंद या परचेज गुड्स फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब समझ रहे हो, ऑन क्रेडिट का मतलब समझ रहे हो, ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पर। यहां पर चाहे गुड्स परचेज लिख दो, गुड्स परचेज फ्रॉम गोविंद इन कैश लिख दो, गुड्स परचेज इन कैश लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों सर, क्योंकि पता है भाई सामान खरीदा है उधार पर खरीदा है, नाम पता था तो लिख दिया, नहीं पता तो कोई जरूरत नहीं। सामान खरीदा था नगद पे खरीदा था, गलत बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, परचेज गुड्स किया 10,000 का 20% डिस्काउंट पर, यानी 8,000 का पेमेंट करना था उसे हमें, पे कर रहे हैं मुझे 7850 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या, कुछ ना कुछ पैसे डिस्काउंट के केस में जाएंगे। अब गोविंद को हमने पैसे दिए 7850, बोला भाई यो है यही रख ले, उनने बोला यार ये क्या बात हुई, सामान था 8,000 का, तुमने हमें 7850 दे रहे हो, मैंने जो है यही है। गोविंद पैसे लेने वाला है, डेबिट कर दो, डेबिट द रिसीवर को, कैश क्रेडिट कर दो, पैसा जा रहा है हमारी जेब से, कैश गोज आउट 7850 का, गोविंद को डेबिट करो 8,000 से। सर पैसे 7,850 दे रहे हो फिर भी 8,000 से डेबिट, यस, क्योंकि फुल सेटलमेंट। आज के बाद ना गोविंद हमारे पास पैसे लेने आएगा ना हम गोविंद के पास पैसे देने जाएंगे, क्योंकि हमने उससे 7,850 रुपए में ही 8,000 रुपए का चुकता कर लिया है साहब, 150 रुपए का डिस्काउंट रिसीप्ट के खाते में। अप्रैल नेक्स्ट जो भी डेट थी यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड टू गोविंद, अमाउंट पेड टू गोविंद, या तो सेम छाप दो ट्रांजेक्शन को, अमाउंट पेड टू गोविंद 7850 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 150, अमाउंट पेड टू गोविंद 7850 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 150, या अमाउंट पेड टू गोविंद 7850 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 8,000। 8,000 रुपए के सेटलमेंट को हमने 7,850 रुपए में कंप्लीट किया है। 24 अप्रैल की ये बात थी। इसके बाद 25 को सुभाष को पेमेंट किया 4,750 और डिस्काउंट लिया 2,250 रुपए का। सुभाष से हमने सामान खरीदा था कुछ दिन पहले 5,000 का, याद होगा आपको, ये रहा 20 का सामान खरीदा था और 5,000 अब दे रहे हैं, 5,000 में 250 रुपए का डिस्काउंट ले रहे हैं। सेम सुभाष को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट को क्रेडिट करेंगे, मतलब सेम सब। जब जब जहां जहां कैश जाएगा वहां वहां डिस्काउंट जाएगा। कैश डेबिट साइड जा रहा है तो डिस्काउंट डेबिट साइड, और कैश क्रेडिट साइड जा रहा है तो डिस्काउंट क्रेडिट साइड। तो दोस्त सुभाष को हमने पेमेंट किया 4750 का, डिस्काउंट रिसीव हुआ 250 रुपए का, जिसकी एंट्री हमारी कुछ इस तरह बनी है, सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। मैंने पहले ही आपको बताया जहां जहां कैश जाएगा वहां वहां डिस्काउंट जाएगा। 4750 का पैसा जा रहा है हमारे यहाँ से, तो कैश गोज आउट, सुभाष इज द रिसीवर। सर सुभाष को मिल तो 4,750 रहे, 5,000 से डेबिट क्यों कर रहे हो? हम उसे 4,750 दे रहे हैं पर उसे फील ऐसा करा रहे हैं भाई यही 5,000 है, यानी 250 रुपए हमने तेरे मार लिए, 250 रुपए का हमने कर दिया डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारे लिए फायदा हुआ है, जो है यही है, इसके अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिरी एंट्री 30 तारीख को हमें करनी है, जहां वेजेस पे हुई है 400, सैलरी 4,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 800 और ट्रेड एक्सपेंस 1,000, यानी वेजेस भी डेबिट करना है, सैलरी भी डेबिट करना है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी डेबिट करना है और ट्रेड एक्सपेंस भी डेबिट करना है। 400, 4,000, 800, 1,000, वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट और ट्रेड सभी को डेबिट करना है। वेजेस अकाउंट डेबिट
सैलरी अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। सभी के सभी क्या करने हमें डेबिट। 400, 4000, 400, 4000, 8000 और 1000 है शायद। एक बार दोबारा चेक कर दें। ये एंट्री है 25 तारीख की और ये एंट्री है 30 तारीख की। 400, 4000 सर सबको एक बार में डेबिट कर। हाँ, क्योंकि बेटा अलग अलग एंट्री बनाते तो क्या बनती, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी ये जो चीजें ये बार बार डेबिट हो रही है, कैश बार बार क्रेडिट हो रहा है और ये एक बार में डेबिट हो रही है। सबको एक संग डेबिट कर लो और जोड़कर लिख दो कैश अकाउंट में। बेसिकली हमारे यहां से जो पैसा जा रहा है, हमारे यहां से जो पैसा जा रहा है वो जा रहा है 400 और 4000, 44, 52, 6200, 6200 रुपये जा रहा है हमारे यहाँ से। सबको एक ही नाम से क्रिएट करो, किस नाम से, टू कैश अकाउंट। तो लिख दो यहाँ पर सबके नाम लिख दो, या तो यह लिख दो, चलो नाम ही लिख दो, वेजेस अकाउंट, वेजेस कॉमा सैलरी कॉमा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एंड ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। सभी एक्सपेंसेस क्या हो गए हमारे, पे हो गए 6200 के। 400, 4000, 800, 1000 अलग अलग एंट्री बनाते तो वेजेस टू कैश 400 से, सैलरी टू कैश 4000 से, एडवर्टाइजमेंट टू कैश 4000, 800 से, ट्रेड एक्सपेंस टू कैश 1000 से। अलग अलग बनाते तो इस तरह बनती। इसी के साथ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, वो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ 7906786321 पर। फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो व्हाट्सएप कर कर। कोई चीज़ समझ में ना हो, कोई वीडियो का लिंक नहीं मिल रहा हो, सभी चीज़ें। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है, उनके बारे में डिटेल्स भी ले सकते हो आप हमारी इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। तो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मारुति नंद स्टोर्स। मारुति नंद स्टोर्स में आपको ये वाले जर्नल ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है, एंट्री बनानी है। 10 जनवरी 2023 को परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000। लिस्ट प्राइस बेसिकली दिमाग में सेट रखना है एमआरपी। इस पर शो हो रहा है 50,000, पर हमें वो 15% ट्रेड डिस्काउंट पर दिया क्योंकि वो होलसेलर है, तो हमें सस्ता दे रहे हैं सामान, हम उनसे सामान खरीद रहे हैं। फॉर्मेट सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। एक अमाउंट डेबिट वाला और एक अमाउंट क्रेडिट वाला। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो गुड्स परचेज करें 50,000 रुपए के, ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है 15%। सर क्या ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट करना है, बिल्कुल नहीं। क्या ट्रेड डिस्काउंट को क्रेडिट करना है, बिल्कुल नहीं। क्या ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी कहीं भी कैसे भी शो करना है, बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब नहीं, नो मीन्स नो। क्योंकि गुड्स आपने उधार पर खरीदे हैं, पार्टी का नाम दिया हुआ है, कहीं कैश लिखा नहीं है। 50,000 का सामान था, 15% डिस्काउंट यानी 7,500 रुपये का आपका मामला कम हो गया। 50,000 में से 7,500 जाएंगे तो 42,500, यानी 7,500 को ना डेबिट करना है, ना क्रेडिट करना है, ना शो करना है। बस इस तरह की जैसे दुकानदार हमें बताता है 200 रुपए की चीज है और 150 में देता है, तो वो मतलब ही नहीं है। वो 200 बोलता रहा, 300 बोलता रहा, 100 बोलता रहा, 500 बोलता रहा, हमने उसको 150 रुपये देने का वादा किया है या 150 रुपये दे रहे हैं, हमारे काम के वो 150 ही है। यानी परचेज में भी 42,500। तो सर जो शो करते हैं वो कौन सा वाला डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, वो बेटा कैश डिस्काउंट होता है। जब जब कैश डेबिट या क्रेडिट होगा, बैंक भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कैश हो, जब जब कैश डेबिट या क्रेडिट होगा तब तक वाला आपका डिस्काउंट आएगा। सिंपल, गुड्स परचेज्ड, पर्सन का नाम, या सेम रूल लग रहा है जिस तरह आज तक लगता है हर पर्सनल अकाउंट पर, क्रेडिट द गिवर वाला, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000। अब दिक्कत यहां होती है, यहां भी बच्चा 2,000 से एंट्री डालता है। देखो हमने गुड्स रिटर्न करे, जिनसे खरीदे थे उन्हें वापस दिए, तो एंट्री उल्टी बन जाएगी। उनको डेबिट कर देंगे जिनको पहले क्रेडिट किया था, डेबिट द रिसीवर वाला, क्योंकि अब हमसे वो गुड्स ले रहे हैं,
यूं कार्टन बनाकर दिया था बड़ा सा 42,500 के, बार बार एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ। हम कुछ गुड्स पॉलिथीन के रास्ते, भैया ये पकड़ो, ये गुड्स हमें अच्छे नहीं लगे, समझ में नहीं आया, हमारी दुकान में बिक नहीं रहे, या खराब है, तो आप इन गुड्स को पकड़ो डेबिट द रिसीवर की तरह, और क्रेडिट करेंगे हम परचेजेस को, पर वर्ड जोड़ देंगे साथ में रिटर्न। बेसिकली इस रास्ते से आए थे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम, और इस रास्ते से जा रहे हैं, पार्टी के नाम को डेबिट करेंगे और परचेजेस रिटर्न्स को क्रेडिट करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? जी सर बिल्कुल 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 समझ में आ रही है। पर बात यह कि 2,000 रुपए से एंट्री पड़ेगी या 15% माइनस कर 15% माइनस कर, तो 2,000 का 15% होता है 300, 1,700 रुपए से आप करोगे, पार्टी को डेबिट कर दिया आपने और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया 1700 से। सेम गुड्स रिटर्न, अच्छा सर इस क्वेश्चन में ये सिखाया है कि लिस्ट प्राइस देगा फिर भी हमें उससे एंट्री नहीं करनी, ऊपर वाली लिस्ट प्राइस से माइनस करना। हाँ ये आपके ऊपर छोड़ता है वो काम। पेड कैश टू अंजाम 40,000 फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट, 40,000 रुपए मैंने दे रहे हैं और बोल रहे हैं अब हमारा तुम्हारा कोई पैसा नहीं बचता एक दूसरे की तरफ। तो बेसिकली हमारे यहाँ से पैसा कितना जा रहा है दोस्त? 40,000 टू कैश 40,000, टू कैश 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, 42,500 रुपए का सामान खरीदा था पहले, 1,700 का वापस कर दिया, तो हमें उनको देने कितने थे? उनको देने थे 15 में 7 हुए 8, 40,800, बट हम उन्हें दे रहे हैं 40,000 और मामला रफा दफा। तो बेसिकली जो 800 रुपए हैं वो किस चीज के हैं? डिस्काउंट के। जो 800 रुपए हैं वो किस चीज के हैं? डिस्काउंट के। तो डेबिट कर देंगे पार्टी के नाम को, डेबिट द रिसीवर, पैसा हमसे ले रहे हैं ये इस रास्ते। कैश को क्रेडिट, कैश गोज आउट, तो ये पर्सनल है, पर्सनल वाला रूल डेबिट द रिसीवर, ये कैश रियल है, रियल वाला रूल क्रेडिट गोज आउट, कैश गोज आउट। और टू डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट वाला रूल नॉमिनल क्रेडिट ऑल इनकम्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहां में फायदा हो रहा है, 40,800 की जगह 40,000 देने पड़ रहे हैं। अमाउंट पेड टू 40,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 800, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 800। चलो आगे बढ़ो। परचेज गुड्स रघु, लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% डिस्काउंट, सेम इसी टाइप का, यहां भी परचेज कर रहे हैं गुड्स रघु से, लिस्ट प्राइस दी है यानी एमआरपी दी है, 60,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो 6,000 आएगा, माइनस करेंगे 60 में से 6 गए 54, तो 20 तारीख को हम ये एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघु, 60 में से 6 गए 54, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रघु ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज फ्रॉम रघु ऑन क्रेडिट। सेम सर 60,000 से एंट्री नहीं बनेगी, 6,000 कहीं शो नहीं होंगे, कहीं भी नहीं होंगे, ट्रेड डिस्काउंट कहीं शो नहीं होगा। नेक्स्ट 10, 13, 15, 20, 22 तारीख को रिटर्न कर दिए गुड्स, अगेन लिस्ट प्राइस 5,000, इसमें से भी क्या घटाओगे सर? 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो वैल्यू आ जाएगी 4500। सिंपल है, जल्दी जल्दी कराते रहो, सेम सेम, इसमें समझने में समय लगा लिया हमने। 13 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख और 22 तारीख सेम क्या करेंगे? अब रघु को डेबिट करेंगे, रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर वाला, परचेज रिटर्न को क्रेडिट देंगे। सर ये जो परचेज रिटर्न है इस पर कौन सा रूल लगना चाहिए, नॉमिनल वाला या रियल वाला? तुमको क्या लगता है? पर्सनल तो है नहीं कहीं से भी, परचेज रिटर्न दूर दूर तक पर्सनल दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं। 4,500 का सामान वापस दे दिया हमने, 5,000 की लिस्ट प्राइस का, एमआरपी देखकर 5,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट काट दिया। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब समझ लो उसका कोई यूज नहीं है, बस 10 रुपए की चीज हमें 9 में मिलती है और हम 10 की बेचती है। गुड्स रिटर्न, चाहो तो लिस्ट प्राइस वगैरह सब लिख सकते हो,
टू रघु, याद रखने के लिए और क्वेश्चन को समझाने के लिए 4500 रुपए का डायरेक्ट। अब बंदे के 54,000 में से 4500 गए, यानी 49,500 का पेमेंट करना है। इसमें से इसे माइनस करेंगे 54 में से 4,500 को, 49,500 पेमेंट करना है, बट पेमेंट करना है सिर्फ 49,000 फुल सेटलमेंट, यानी अगेन 500 रुपए का क्या मिलेगा, डिस्काउंट। सारी एंट्री सेम दी है, सेम रघु डेबिट हो जाएगा जितने पैसे बनते थे, कैश क्रेडिट होगा क्योंकि पैसा जा रहा है, कैश गोज आउट, और डिस्काउंट जहां जहां कैश जाएगा डिस्काउंट तेरे संग आएगा। अगर क्वेश्चन में इसकी बात हुई है तो, हमेशा नहीं। 49,500 पे करने थे, रघु डेबिट होगा 49,500 की, भले ही हम उसे 49,000 दे रहे हैं, 49,000 दे रहे हैं, पर उसको ऐसा फील करा रहे हैं यही 49,500 और जाओ, जय हिंद, खत्म मामला। ओके, सेम नरेशन लिख देना, अमाउंट पेड टू रघु एंड डिस्काउंट इज 500। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके साथ यहाँ पर शेयर हो रहा है 7906786321। व्हाट्सएप करके डाउट पूछ सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है और समय मिलते रिप्लाई देते विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।